हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपीडिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज वो फिजिक्स से है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइट? लाइट होता क्या है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब भी है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंपल सा बात है। विच enables us to see any object, है ना, जो हमें क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। लाइट जो है हमें क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। कैसे कैसे करता है मदद, है ना? फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, है ना। किसे देखने में मदद करता है? वो जिससे वो रिफ्लेक्ट होके आता है उससे देखने में मदद करता है। ठीक है, जिससे, जिस ऑब्जेक्ट से ना वो रिफ्लेक्ट होके आता है। जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, राइट? यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये आई है मेरा, और यहाँ मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि लाइट इस ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रही है। लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रही है और फॉल होके रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज को आ रही है। ठीक है, अगर ये लाइट हमारे आईज को नहीं आती ना तो ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, है ना। सिंपल सा बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखने की वजह और दिखने की वजह जो होती है वो ये होती है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पहले फॉल होती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज तक पहुंचती है, और ये पहुंचती है इसीलिए हमें दिखाई देती है। चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और मैं जो हूँ या आप, कोई भी इंसान यहाँ खड़ा है, लेकिन इधर इधर की तरफ फेस है उसका, है ना, इधर की तरफ फेस है। लाइट ऐसे आएगी सीधा चली जाएगी, आएगी सीधा चली जाएगी, है ना। बहुत सारे लाइट रेज आ रही होंगी इस ऑब्जेक्ट से, लेकिन इस पर्सन को वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसका फेस इधर है, राइट, है ना। वही कोई पर्सन अगर यहाँ है जो इधर की तरफ फेस किया हुआ है तो उसे आसानी से दिखाई दे रहा होगा, है ना। लेकिन हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ एक मिरर लगा दूं, मैं यहाँ मिरर लगा दूं। अब ये लाइट यहाँ फॉल करेगी और फॉल करके यहाँ रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों तक आ जाएगी, है ना, इस पर्सन की आईज तक। अब ये लाइट फॉल होके चली जाएगी। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर्सन को भी दिखना शुरू हो जाएगा ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन, है ना। ये जो मिरर ने रिफ्लेक्शन किया, तो बेसिकली देखिए, अगर वही लाइट हमारे आईज तक नहीं आ रही थी तो ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन उस लाइट को हमने जैसे भी किया, मोड़ दिया, लेकिन इस लाइट को हम अपने आईज तक पहुंचा दिए। ठीक है, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को देख लिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा बात है कि अगर हमें देखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हमें क्या चाहिए? हमें लाइट की जरूरत है। ठीक है, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, राइट, एंड विदाउट आई वी कैन नॉट सी ऑल्सो। ठीक है, हमें देखने के लिए एक हेल्दी आई और एक लाइट का रिफ्लेक्शन होना, हमारे आंखों तक आना, दोनों की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है नेचर ऑफ लाइट। व्हाट आर द नेचर, है ना, व्हाट आर द नेचर ऑफ लाइट? लाइट के क्या क्या नेचर्स हैं? ठीक है, तो चलिए उसे हम समझते हैं कि लाइट की नेचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। लाइट जो होगा हमेशा और हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। याद रखें, कभी वो मुड़दा नहीं है, स्ट्रेट चलता है, ऐसे एकदम बिल्कुल जो है स्ट्रेट चलेगा, है ना। आपको ध्यान रखना है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, कभी वो मुड़ेगा नहीं, ऐसे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे जिगजैग नहीं, है ना। ऐसे जिगजैग जो है लाइट ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो हम पहले ही डिफिनीशन में ही पढ़ चुके थे कि लाइट जो है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। ठीक है, लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, इट इज फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी, है ना। इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसकी जो स्पीड है वो फास्टेस्ट है, इसकी स्पीड, है ना, ये सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली एनर्जी है। इसकी स्पीड
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी लगभग ये जो चेंज करोगे तो ये आ जाता है आपके 3 लाख किलोमीटर आता है। 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर है ना, पर सेकेंड की स्पीड होती है। पर सेकेंड ये 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें बाबू। नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइट शोज डुअल नेचर, है ना। लाइट जो है वो क्या करता है, डुअल नेचर को शो करता है। डुअल नेचर को शो करना मतलब लाइट जो है, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। कैसा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर, है ना। लाइट शोज एज अ पार्टिकल नेचर, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन, है ना, क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे, अगर हम उसे पढ़ेंगे तो यूँ पता चलेगा कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लाइट शोज डुअल नेचर। लाइट जो है वो कैसा नेचर शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, आप उस लिंक के थ्रू इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये नोट्स ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं ऐसे नोट्स आपके लिए बना सकूं, है ना। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल कह रहा है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन स्मूथ सरफेस, है ना। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन स्मूथ सरफेस, जब भी लाइट किसी प्लेन सरफेस पे चिकना होना चाहिए, है ना, और स्मूथ होगा तो रिफ्लेक्शन सही से होगा। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन स्मूथ सरफेस टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए बहुत ही सिंपल मतलब है कि लाइट अगर, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन स्मूथ सरफेस, ये हमारा प्लेन स्मूथ सरफेस है, सपोज कीजिए ये प्लेन स्मूथ सरफेस है। जब ये लाइट ऐसे आई, है ना, तो ये एयर था, है ना, एयर था, तो ये एयर एक मीडियम था। और ये जो मिरर है ना, ये मिरर तो ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास एक दूसरी मीडियम है। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन स्मूथ सरफेस टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में, यानी एयर में ही आ गया, ग्लास में एंटर नहीं किया। ठीक है, ये मतलब था कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन स्मूथ सरफेस टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, है ना। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल, समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, ये देखिए लाइट जब फॉल कर रहा है, यहाँ मिरर है, ये मिरर हो गया। ठीक है, लाइट ये फॉल कर रहा है, इस रे को, जो लाइट की तरफ आता, मिरर की तरफ रे आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, और जो लाइट फॉल करके वापस जाता है ना, जो वापस चला जाता है, ठीक है, ये इसे हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। एंड ये जो लाइन है नॉर्मल, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर वाली लाइन। कहाँ पे परपेंडिकुलर, जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल कर रही होगी वहाँ पे, वहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा इसे हम नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या क्या लॉज है। ठीक है, तो देखिए देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज कितने होते हैं, 2 लॉज होते हैं। ठीक है, नियम है रिफ्लेक्शन का, ऐसे नहीं कैसे भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। आपके लाइफ में भी कुछ नियम कानून होने चाहिए। ठीक है, स्टडी की नियम होनी चाहिए। ठीक है, एक नियम आपके खाने पीने का, हर चीज़ का एक नियम होनी चाहिए। ठीक वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी नियम है। ठीक है, लॉज हैं। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, राइट, यानी कि जो आने वाली रे है मिरर की तरफ, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
मतलब कि जो जाने वाली लाइट है वो भी, एंड द नॉर्मल, जो नॉर्मल है वो भी, तीनों रे की बात की जा रही है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए मैंने आपको बताया था इंसिडेंट जहां हो रही है लाइट वहां पे नॉर्मल, ठीक है। लाइट जो है जहां इंसिडेंट, यहां इंसिडेंट हो रही है तो यहीं पे नॉर्मल, ठीक है। तो चलिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सबके सब एक ही प्लेन में लाई करता है ना। ये दूसरे प्लेन में नहीं जाएगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड में सटा हुआ आया तो बोर्ड से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये बोर्ड में ही निकलेगा, बोर्ड से ही सटा हुआ जाएगा, बोर्ड से बाहर नहीं निकल सकता, है ना, 3D में नहीं जा सकता, ठीक है। समझ आ गया बात ना। तो ये है तुम्हारा पहला लॉ। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है, देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस के, याद रखें, ठीक है। बहुत ही सिंपल, एंगल आई जो होगा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। एंगल आई विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। देखिए इस फिगर में आपको दिखाया जाए, ये जो एंगल आई है, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा एंगल आई, ये एंगल आई और ये एंगल आर, है ना, ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, दो नियम हैं लॉज रिफ्लेक्शन के, और ये दोनों लॉज ये रहे, ठीक है। अब आइए हमें समझना है रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए 2 तरह का रिफ्लेक्शन होता है ना, एक कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इररेगुलर, या फिर उसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखिए बहुत ही सिंपल सी इसका भी डेफिनेशन है, ठीक है। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट is reflected as a parallel beam in one direction, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट कर रही है और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये पैरेलल ही है, पैरेलल आई भी थी और पैरेलल जा भी रही है, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों जो रे है, इंसिडेंट रे, वो तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हैं। ये देखिए ये तीनों रेज जो है वो पैरेलल हैं, इंसिडेंट भी पैरेलल कर रही हैं और ये जा भी रही हैं तो पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। तो ऐसे रेज को हम क्या कहते हैं बाबू? ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। कॉज क्या है? कॉज क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन होने की? कॉज क्या है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा जवाब है रेगुलर रिफ्लेक्शन के होने की कॉज। ये देखिए मान लीजिए यहाँ अगर ये सारे लाइट पैरेलल हैं, ठीक है, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि ये एंगल आई जो हो रहा बन रहा है बाबू, ये सब के सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। और पैरेलल रेज के जो ट्रांसवर्सल्स हैं, ये देखिए पैरेलल के ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली क्या है बाबू, पैरेलल रेज को ट्रांसवर्सल कट कर रही है, सारे के सारे इक्वल होंगे। अगर आई इक्वल है इसीलिए एंगल आर भी जो होगा वो क्या होगा? इक्वल ही होगा। जब सारे आई इक्वल तो सारे आर भी इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन वही आगे बात करते हैं हम, आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो क्या कहलाता है, ठीक है। ये देखिए पैरेलल का पैरेलल गया है, ठीक है। आइए अब समझते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना, यानी कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा जवाब है कि इफ ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज, है ना, इंसिडेंट रेज तो पैरेलल है ना, इफ इन पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद से वो सेम नहीं है, रिफ्लेक्ट में वो सेम नहीं है, ठीक है। इंसिडेंट रे पैरेलल जरूर है लेकिन रिफ्लेक्शन में वो पैरेलल नहीं है, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, तब उसे हम डिफ्यूज या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। देखिए अगर आप देखें तो यहाँ आपको दिखेगा इस जगह पे कि ये तीनों जो लाइट हैं, ये तीनों लाइट पैरेलल हैं, है ना, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों इंसिडेंट रेज जो है वो पैरेलल है।
लेकिन यहाँ प्लेन मिरर नहीं होने की वजह से, है ना, प्लेन मिरर नहीं होने की वजह से मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ मिरर कुछ इस डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से यहाँ जब लाइट आ रही है तो नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। जबकि मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ मिरर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो एंगल देखिए ये इधर इसका नॉर्मल है, इधर, है ना। तो एंगल आई बहुत छोटा हो रहा है, तो एंगल आर भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ एंगल आई जो है ना, एंगल आई ये बराबर नहीं आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली एंगल आई जो अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो एंगल आर भी तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ठीक है। ये नियम है, हम अपने नियम को तोड़ देते हैं लेकिन लाइट अपने नियम को नहीं तोड़ता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एंगल आई अलग है, इस जगह देखिए एंगल आई ये रहा, ठीक है, तो एंगल आर भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट आ रहा है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं, उसके बावजूद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम इर्रेगुलर यानी कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर जो है वो कैसा कैरेक्टर शो करता है ना, कैसा कैरेक्टर शो करता है प्लेन मिरर, उसे समझना है, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर्स है। पहला कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, है ना। जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, वो रियल इमेज नहीं होता है। याद रखें कि जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। वो स्क्रीन पे नहीं पाया जा सकता, टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, ऐसे वो स्क्रीन पे नहीं पाया जा सकता, इसीलिए हम उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, है ना, इज इरेक्ट। इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर में वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट क्या कहलाता है, सिंपल, आप मिरर के सामने खड़े हो जाए, प्लेन मिरर के सामने, ऐसे मान लीजिए मिरर है और आप ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, ऐसे खड़े हो गए इसके सामने, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपका मुंडी नीचे बन जाएगा, नहीं, ठीक है। तो अगर मुंडी नीचे नहीं बना ना तो फिर वो इरेक्ट है। मुंडी ऊपर का ऊपर ही बना तो इसे कहते हैं इरेक्ट, ऐसे अगर मुंडी ऊपर का ऊपर ही बना है, ठीक है, तो इसे हम इरेक्ट कहते हैं, याद रखें, ठीक है। समझ आ रहा बात। तो इरेक्ट, अच्छा आपका मुंडी नीचे चला जाता है, नहीं, किसी का मुंडी नीचे नहीं जाता है, ठीक है। तो इसे इरेक्ट इमेज कहेंगे। अगर वो सीधा ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में, वैसे उसी डायरेक्शन में सेम ऊपर की तरफ रहता है तो उसे इरेक्ट कहते हैं। तो इमेज जो है प्लेन मिरर में इरेक्ट बनता है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हमारा थर्ड जो पॉइंट है, इट विल बी ऑन द सेम साइज अप एज द ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि सेम साइज का होगा इमेज जैसा कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा इमेज नहीं बनेगा, ना ही छोटा बनेगा, ठीक है। आप मिरर के सामने बड़े नहीं हो जाते या छोटे नहीं हो जाते, आप जितने बड़े हैं उतने ही बड़े रहते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर इज इमेज इन द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका पॉइंट रिपीट हो गया है, इसे आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है बाबू, it will be as same distance behind the mirror as the object is in front of mirror, ठीक है। it will be as same distance, है ना, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा, है ना, ऑब्जेक्ट का मिरर से। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ देखिए, आप देखिए मिरर है, मिरर के सामने मान लीजिए 2 मीटर डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनेगा वो भी 2 मीटर ही डिस्टेंस पे अपीयर होगा, है ना। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे, डिस्टेंस कम करेंगे तो इमेज भी आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसा आपने फील किया होगा, ठीक है। अगर आप दूर जाएंगे तो इमेज भी दूर जाएगा। तो डिस्टेंस जो होगा वो आपका इमेज का बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि ऑब्जेक्ट का मिरर से है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज आपका क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर विल बी लेटरली
इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, है ना। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब हुआ, वो जो है आपका लेफ्ट अपीयर एज ए राइट एंड राइट अपीयर एज ए लेफ्ट, है ना। लेफ्ट जो है वो राइट जैसा दिखेगा और राइट जो है वो लेफ्ट जैसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए मिरर है ये, ठीक है, इसके सामने मैं एक आर रख रहा हूँ, आर, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो जो लेटरली इन्वर्टेड है ना, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसा दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जैसा दिखेगा, लेकिन जो है इमेज जो होगा इरेक्ट होगा, है ना, इरेक्ट होगा, मुंडी ऊपर बनेगा, ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा मुंडी ऊपर बनेगा, इरेक्ट होगा, मगर लेफ्ट हैंड राइट जैसा दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट जैसा दिखेगा, है ना, लेफ्ट की तरफ दिखेगा। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप खुद से जवाब दे सकते हैं, टू सी आवर सेल्फ, है ना, हम अपने आप को देखने के लिए भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आवर सेल्फ, हम अपने आप को देखने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल में इस्तेमाल करते हैं, है ना, और आपके बाथरूम्स में भी इस्तेमाल होता है, आप ऐसे नॉर्मल भी करते हैं, ठीक है। इट इज़ फिक्स ऑन इनसाइड द वॉल ऑफ सर्टेन शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप्स। ज्वेलरी शॉप्स में या मॉल्स में आप देखे होंगे कि ये फिक्स्ड होता है ना, ताकि डेकोरेशन बढ़ सके। या फिर आगे है, इट कैन बी यूज्ड एज ए ब्लाइंड टर्न्स एज सम बिजी रोड्स। देखिए बिजी रोड्स में ना जो अचानक से मोड़ होता है ना, वहाँ कॉर्नर पे लगाया जाता है ताकि हम रोड के दूसरे तरफ भी देख सकें कि कौन सी व्हीकल्स जो है वो आ रही हैं, आसानी से हमें पता चल सके, है ना। तो ब्लाइंड टर्न्स पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बनाने के लिए, पेरिस्कोप अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। पेरिस्कोप बनाने के लिए देखिए वो जो नेवीज होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र में जो रहते हैं, ठीक है, आई मीन कि जो भी आपकी आर्मीज हैं या और भी लोग हैं जो समुद्र के तह के नीचे है, मान लीजिए कि इसका जो है यहाँ ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल से नीचे है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्लेन मिरर की मदद से एक पेरिस्कोप बनाते हैं, ऐसे पेरिस्कोप बनाते हैं, और यहाँ इस जगह से आसानी से वो क्या करते हैं, इस जगह से ऐसे लाइट एंटर करेगा, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, और ऐसे, है ना, पानी के नीचे रह के वो पानी के ऊपर वाली चीज़ों को देख पाते हैं, है ना, पानी के नीचे रह के पानी के ऊपर वाली चीज़ों को देख पाते हैं पेरिस्कोप की मदद से। और ये पेरिस्कोप जो है वो किसकी मदद से बनाई जाती है, प्लेन मिरर की मदद से बनाई जाती है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, है ना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और सारे वीडियोस बना सकूं आपके लिए। और ये नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड करें और इसे आप प्रिंट भी करवा लें, है ना, और अपने पास रखें, ये बहुत ही काम आने वाला है। थैंक यू सो मच।